हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कितने आसानी से आसान ईआरपी लाइट पे मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं। पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग पे जाना है। लेफ्ट हैंड मेनू पे जो दिखेगा आपको, उस पर आप क्लिक करते ही आपको दिखेगा बिल ऑफ मटेरियल, फिर वर्क ऑर्डर। पहले हम बिल ऑफ मटेरियल पर चलते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको क्लिक करते ही आपको दिखेगा द टेबल, जहाँ पे आपको हर चीज़ का डिटेल्स दिखेगा। जैसे आप बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे वो यहीं पे दिखेगा आपको। फिर हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप फ़िल्टर करके कोई भी बिल ऑफ मटेरियल को ढूंढ सकते हैं, या फिर कोई रिपोर्ट जनरेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक नया बिल ऑफ मटेरियल बना के दिखाते हैं आपको। उसके लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर आप आइटम सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं एक ड्रोन बनाऊंगा। ये आइटम मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इन्वेंटरी पे जाके, आइटम्स एंड सर्विसेज पे। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा कि ये एक्टिव है, मतलब ये आपको वर्क ऑर्डर के मेनू पे दिखेगा। फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस डिफ़ॉल्ट कि जब भी मैं ड्रोन बनाऊँ यही सर्टिन बी ऑन वहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, वो आप यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं। फिर आप सिलेक्ट करेंगे क्या क्या मटेरियल्स आपको लगेगा ये ड्रोन बनाने के लिए। तो सपोज़ एक लेग्स लगेंगे, फिर वायर्स लगेंगे, फिर प्लास्टिक, सपोज इतनी सारी चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे मैं रीड्स भी दे देता हूँ, सपोज 50, 50, 100। सपोज इतने सारी चीज़ें हमें लगेंगी, टोटल 150 फॉर वन ड्रोन। फिर हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो एज सुन एज हम सबमिट करते हैं ये एक बार के लिए सेव हो गया, तो ये आपके लिस्ट पे शो हो जाएगा अभी। लेकिन ये कम्प्लीटली सबमिट हुआ नहीं है बिकॉज हमने दोबारा सबमिट नहीं किया है। ये अभी तक ये एडिटेबल है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे दिखेगा और एक बार सबमिट करने का ऑप्शन है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं ऊपर आपको दिखेगा ये सबमिट वाला ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं मतलब आपका बीओएम कम्प्लीटली सबमिट हो गया है और आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो हम अभी के लिए ये सबमिट कर देते हैं इसको। तो ये इस बार सबमिट हो चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये एडिट ऑप्शन चला गया है। फिर हम वापस लिस्ट पे चलते हैं, तो यहाँ से भी एडिट ऑप्शन चला गया। तो बेसिकली ये फुल्ली सबमिट हो चुका है। तो अब हम वर्क ऑर्डर पे जाएंगे। तो जैसे ही मैं वर्क ऑर्डर पे आया आपको दिख रहा होगा कि ये एक टेबल है जहाँ पे आपको सारे वर्क ऑर्डर्स जो आपने बनाए हैं यहाँ पे दिखेगा, सेम एज द बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक बिल ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आप अभी नया वर्क ऑर्डर बनाते हैं, तो उसके लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका पेज खुलेगा आपको पहला चीज़ दिखेगा सेल्स ऑर्डर, या अगर आपने ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर बनाया है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहीं से। फिर आप सिलेक्ट करेंगे डेट, फिर आइटम जो आपका वो आइटम आप बनाएंगे। फिर सपोज मैं ड्रोन बनाऊंगा, सो मैंने जैसे ड्रोन सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो बीओएम जो हमने डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया था उसके वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम सिलेक्ट करेंगे टारगेट वेयरहाउस कि ये ड्रोन बनने के बाद ये कहाँ पे जाएगा। सपोज आसान वेयरहाउस पे जाएगा। फिर यहाँ पे एस हमने हमारा बीओएम ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये इसका मटेरियल्स भी यहाँ पे आ गया है। फिर हम यहाँ पे वेयरहाउस सिलेक्ट कर लेंगे कि किस वेयरहाउस से ये माइनस होगा, ये जो यहाँ पे मटेरियल्स है वो। तो हम यहाँ पे स्टॉक भी देख सकते हैं कि कितना स्टॉक है, वो सब आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया। फिर एडिशनल कोई चार्जेस यहाँ पे देना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आइटम एंड सर्विसेज पे आप वो सर्विसेज ऐड कर देंगे, जो भी आपका एडिशनल चार्ज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आप नीचे प्लानिंग डेट वगैरह दे सकते हैं, स्टार्ट डेट, सपोज एंड डेट परसों होगा, ऐसे आप एक्चुअल स्टार्ट डेट वगैरह दे के, एक्सपायरी डेट, ये सब दे के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आपने सबमिट किया ये एक बार के लिए सेव हो गया। तो इसको आप कम्प्लीटली सेव सबमिट मत कीजिएगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ताकि आप बाद में आके खुद एडिट करके यहाँ पे एक्चुअल एंड डेट वगैरह यहाँ पे एडिट कर सके। सपोज अभी बाद में जब काम हो गया फिर हम यहाँ पे आके एक्चुअल एंड डेट वगैरह सेलेक्ट करके एडिट कर सबमिट कर देंगे। फिर हम सबमिट जैसे ही करते हैं ये सबमिट हो गया है, फिर हम फुल सबमिट कर देंगे। डू यू वांट टू सबमिट द वर्क ऑर्डर? यस आई वांट टू। फिर ये सबमिट हो गया कम्प्लीटली। बेसिकली इस तरीके से आप अपने वर्क ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अब हम वापस लिस्ट पे आ गए हैं, आपको दिखेगा कि ये वर्क ऑर्डर सबमिट हो चुका है और आपको लिस्ट पे दिखा रहा है। तो बेसिकली ऐसे ही आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं बहुत ईजीली एंड बहुत सिंपली। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।